हेलो फ्रेंड्स, क्या हम क्लैट में सफलता पाना चाहते हैं? दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। अगर आप क्लैट में सही तरीके से अपनी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो 3 प्रैक्टिकल बातें याद रखिए दोस्तों। मैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। असफल गलतियां करने से नहीं होते हैं, बल्कि उसको दोहराने से होते हैं। हजारों स्टूडेंट हर साल क्लैट की एग्जाम में हिस्सा लेते हैं और सफलता ही उनकी उम्मीद होती है, सफलता ही उनका गोल होता है। ठीक है, और उसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, जीत से पहले हार होगी, खुद को उसके लिए तैयार करें। जब स्टूडेंट्स क्लैट जैसी एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो उनका सपना रहता है जीतना, यानी एग्जाम को क्लियर करना, यानी टॉप रैंक लाना, एनएलयू में सीट कंफर्म करना। और क्लासेस के दौरान सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, जिससे असली एग्जाम का फील आता है और टाइम बाउंड प्रैक्टिस होती है। पर यहीं पे स्टूडेंट्स गड़बड़ाहट कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को लगता है कि मॉक टेस्ट में जो परफॉर्मेंस अगर खराब हुआ तो उनको लगता है गलत है। ठीक है, वो निराश हो जाते हैं। जब मॉक टेस्ट में सवाल गलत होने लगते हैं तो स्टूडेंट निराश होते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी तैयारी पर, अपनी क्षमता पर ही शक करने लगते हैं। कई स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही नहीं हुआ तो असली एग्जाम में क्या होगा, छोड़ ही दो। यही बात क्लासरूम के सवालों के ऊपर भी लागू पड़ता है। एक टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछता है, जब आप जवाब नहीं दे पाते और दूसरे बच्चे जब जवाब देते हैं तो आपको लगता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ तो उनको लगता है कि लड़ना ही छोड़ दीजिए। लड़ने का यहाँ मतलब है आगे बढ़ना, कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों ये पूरा गलत है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये ध्यान रहे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिंदगी ने हमें यह सिखाया है, सक्सेस का रास्ता फेलियर से ही होकर गुजरता है। हमने यह बहुत बार सुना है, पर हम इसको जानते हुए भी फॉलो नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारी मुश्किलें बढ़ जाती है। दोस्तों 3 प्रैक्टिकल बातें याद रखें। सबसे पहला, जो भी हर सवाल आपका गलत हो जाता है उसके ऊपर मुस्कुरा दीजिए, रोइए नहीं। अपने आप को बोलिए चलो बढ़िया हुआ, अब असली एग्जाम में तो ये गलती नहीं करूंगा। नंबर 2, एनालिसिस करें और आगे सीखें। निराश होने के बजाय खुद से ये पूछे कि मैं कहां गलत हो गया। हर गलत हुए सवाल को 2 बार चेक करें, 2 बार सॉल्व करें, कॉन्फिडेंट हो जाइए। तीसरा, कमिटमेंट करें खुद से कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हौसला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि बूंद बूंद सागर भरता है। ये 3 बातें रोज अपने आप से करनी है, आपको करनी है और कोई आपके अलावा नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। अब थोड़ा सा डिटेल में क्लैट की एग्जाम की तैयारी में जो 3 बड़ी गलतियां हम करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं ताकि हम इसको दोहराएंगे नहीं। जब हम इसको नहीं दोहराएंगे, सफलता हमारे कदम चूमेगी। गलती नंबर 1, हमारी ताकत और कमजोरियों को हम सही नहीं पहचानते हैं। सफलता के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बिल्कुल सही अंदाजा होना चाहिए। इसमें भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि कोई एक सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है कि उस टॉपिक को समझने में या उस टॉपिक को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक के कुछ ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, ज्यादा तो आने वाले नहीं है। ये सुनो, तो आप पहले से ही यह बात को समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी योजना बनाइए कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं दूंगा, पढ़ने तक का समय भी वेस्ट नहीं करूंगा, ताकि बचे हुए समय में मैं अन्य प्रश्नों को बेहतर वे में सॉल्व करूं और मैं अपना समय सही तरीके से लगाऊं। ये आपकी स्ट्रेटेजिक जीत होगी। वैसे भी पूरी एग्जाम में
कोई 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है। बट दोस्तों, गलत क्वेश्चन को हल करने में समय वेस्ट करने के बाद, ठीक है, हम उसको अगर गलत कर देंगे तो ये अपनी हार है। ये सुनो, यही बात बाकी सभी जगहों पे लगानी है आपको। गलती नंबर 2, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट का परफेक्ट एनालिसिस नहीं करना। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तैयारी करते वक्त दूसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि मॉक तो दे दिया पर उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। केवल मॉक टेस्ट में अपीयर होने से काफी नहीं है। यदि 2 घंटे का टेस्ट है और 3 से 4 घंटा अगर एनालिसिस में नहीं लगाया तो क्या गलती है भाई? क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। मॉक टेस्ट के दौरान, ठीक है, हमें 3 तरीके की गलतियां करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहला, नॉलेज के संबंध में, अर्थात ऐसे प्रश्न जो गलत हो गए या छूट गए जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं था, तो काम है नॉलेज गेन करिए। दूसरा, कंसेप्चुअल या स्किल बेस्ड क्वेश्चंस में गलती करें। ये सुनो, हमें उन प्रश्नों में ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनकी प्रश्न सॉल्व करने की प्रक्रिया में ही हम गलतियां कर देते हैं, हमें पता नहीं उसका अप्रोच क्या है। तीसरी गलती, स्ट्रेटेजी संबंधित गलती, या मतलब हम सही ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो इन तीनों को एनालिसिस के द्वारा इंप्रूव करना है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, फुल एफर्ट नहीं लगाते। आधे अधूरे मन से किए गए कोई भी काम सक्सेस नहीं देते हैं। पहले एक बार तय कर लीजिए कि आप एग्जाम की तैयारी में 100% लगा देंगे, बिना किसी कारण बार बार प्लान बदलना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मिसमैनेजमेंट करना, एग्जाम सिलेबस की फिनिश नहीं करना, अधूरे इरादे के द्वारा काम करना, ये सब हमें गलतियां में हमारे स्कोर आगे नहीं बढ़ाने में प्रॉब्लम कर देते। एक्सपर्ट से सही गाइडेंस लीजिए, ठीक है। फुल कोर्स को कम से कम 2 बार कंप्लीट करिए, सही संख्या में मॉक लिखिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, उनका प्रॉपर एनालिसिस करिए और खुश रहे, हंसते रहे, आगे बढ़ते रहिए। जीत के पहले हार होगी, ये पक्का है। खुद को उसके लिए तैयार करिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।